भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं नितिन गडकरी। बीते दिनों पार्टी ने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति से बाहर किया तो चर्चा का विषय बन गया। राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई। क्या नितिन गडकरी का डिमोशन कर दिया गया है या केंद्रीय नेतृत्व से नितिन गडकरी की दूरियां हो गई हैं? इसके बाद से ही नितिन गडकरी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। संसदीय बोर्ड से बाहर होने के बाद गडकरी ने कई ऐसे बयान भी दिए जो पार्टी को चुभ भी सकते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को बीजेपी की संसदीय बोर्ड से हटाने का फैसला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के आला नेताओं की सहमति से लिया गया था, ऐसी खबरें आ रही हैं। कहा जा रहा है कि आरएसएस में बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री की ओर से दिए जाने वाले गैर जरूरी और चुटीले बयानों को पसंद नहीं किया जा रहा था। बीजेपी के कई शीर्ष सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि संघ के शीर्ष नेतृत्व ने नितिन गडकरी को कई बार चेताया भी कि वो जिस तरह के बयान दे रहे हैं वो बयान पार्टी हित में दिखाई नहीं पड़ते हो। कई बार पार्टी कटघरे में खड़ी हो जाती है। सुर्खियां तो बटोर लेते हैं लेकिन इसका फायदा विपक्षी उठाते हैं, जिससे पार्टी और केंद्र सरकार के साथ ही साथ संघ को भी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। संघ की चेतावनी को गडकरी ने नजरअंदाज किया क्योंकि उनके बयान रुके नहीं। ऐसा नहीं कि कोई एक या दो बयान आए, एक के बाद एक कई बयान आते गए। इन चेतावनियों को लेकर गडकरी की बेपरवाही से परेशान आरएसएस ने बीजेपी नेतृत्व को सुझाव दिया था कि नितिन गडकरी को संसदीय बोर्ड से हटाने समेत कोई ठोस कार्रवाई कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने संघ के खास माने जाने वाले नितिन गडकरी को हटाने का फैसला संघ परिवार को भरोसे में लिए बिना नहीं लिया होगा, यह माना जा रहा है। हमने आपको नितिन गडकरी के निकाले जाने का संघ कनेक्शन एक रिपोर्ट दिखाई थी। ये रिपोर्ट भी काफ़ी हद तक उन चीज़ों को बताती है जो अब सामने आ रही है। हमने आपको बताया था कि कैसे संघ जो है उसमें उनकी नज़दीकियां हैं और संघ के सलाह मशविरे के बिना नितिन गडकरी को निकालना ये बहुत अजीब लगता है, क्योंकि संघ के सामने सीधे सीधे अभी बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व खड़ा नहीं होना चाहेगा। और तब जबकि चुनाव में या अभी तक ये जो समीकरण है संघ और पार्टी के, वो दोनों बहुत बढ़िया चलते आए हैं और ये प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार की बड़ी कामयाबी भी रही है। ऐसे में गडकरी जो संघ के इतने करीबी रहे हैं, नागपुर से आते हैं, उनको अचानक बाहर निकाल दिया जाए और संघ को इसके बारे में जानकारी ना हो, ये थोड़ा अजीब लग रहा था। एक और महत्वपूर्ण बिंदु है, संघ के मूड को न समझने पर गडकरी को सजा मिल सकती है। सूत्रों ने बताया कि ये जो सजा मिली हो शायद। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी और संघ दोनों ही इस बात पर सहमत थे कि किसी की शख्सियत कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, लेकिन उसे संगठनात्मक नियम कायदों से छूट नहीं दी जा सकती है। अपने बयानों की वजह से कहीं ना कहीं वो ऐसी शख्सियत बन गए थे जो बेपरवाह थे। उन्हें उसी का परिणाम भुगतना पड़ा। उन्हें खुद को एक ऐसी स्वतंत्र इकाई के तौर पर पेश करने में मजा आना शुरू हो गया था जिस पर आम नियम लागू नहीं होते हैं। गडकरी के बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी पार्टी कहीं भी कुछ भी करती रहे। एक तरफ महाराष्ट्र में सियासी घमासान चल रहा, उदाहरण से समझिए। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि राजनीति सिर्फ सत्ता हथियाने का हथियार रह गई। इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है? निश्चित तौर पर उस समय भी विपक्षियों ने बड़े मजे लिए थे उनके इन बयानों से। या वो कहते हैं कि कांग्रेस को मजबूत होना चाहिए क्योंकि क्षत्रप जो हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे कांग्रेस की ताकत खत्म हो रही और केंद्रीय नेतृत्व कहता है कांग्रेस मुक्त भारत की बात। तो इन दोनों में बड़ा विरोधाभास है, उनके बयान हो और जो केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का उसकी सोच हो, बड़ा फर्क है। और संघ को ये बात बहुत हद तक चुभ रही होगी, ऐसा माना जा रहा है। नितिन गडकरी को और परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। क्या और इससे भी ज्यादा डिमोशन हो सकता है या अभी इसको भी एक चेतावनी की तरह रखा गया है? फिर देखा जाएगा कि नितिन गडकरी आगे क्या एक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। गडकरी को संसदीय बोर्ड से बाहर किए जाने को कई लोग कड़ी कार्रवाई के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन सूत्रों का यह भी मानना है कि आरएसएस और बीजेपी दोनों के आला नेताओं का मानना है कि अगर नितिन गडकरी भगवा पार्टी के शीर्ष नेताओं के मूड को समझ नहीं सके तो उन्हें और परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। देखिए, पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है और अगर पार्टी में कोई कमी होती तब आप कोई विरोध जताते या कोई नाराजगी जताते तो समझ में आता है। अच्छी परफॉर्म करती पार्टी के विचारों के साथ, उनके कामों के साथ जाने में क्या दिक्कत हो सकती है, ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। हालांकि नितिन गडकरी कई मंचों पर प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते रहे, वो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, ये भी बात सही है। लेकिन जो उनके बेबाक बयान होते हैं वो कई बार इशारों में अपनी ही पार्टी पर निशाना साधते दिखाई पड़ते हैं। नितिन गडकरी को संघ से निकटता के लिए जाना जाता है, ये बात भी सही है। नागपुर से तो आते ही हैं लेकिन संघ के साथ उनके जीवन का बड़ा हिस्सा गुजरा है। यही वजह है कि बहुत युवा उम्र में ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का पद भी मिल गया था। नितिन गडकरी को संघ से निकटता के लिए जाना जाता है। गडकरी नागपुर में रहने की वजह से संघ के करीबी रहे हैं। हालांकि दत्तात्रेय होसबोले के सर कार्यवाहक बनने के बाद समीकरण बदल गए हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत के बाद सर कार्यवाहक ही अहम फैसले लेते हैं। जानकार कहते हैं कि
गडकरी के लिए भैया जी यानी सुरेश जोशी होश बोले से बेहतर साबित होते। होश बोले को पीएम मोदी का करीबी माना जाता है। अब कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो नरेंद्र मोदी कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री नितिन गडकरी को पार्टी के संसदीय बोर्ड से हटाने का आश्चर्यजनक फैसला कर सभी चौंक गए। गौरतलब है कि पिछले महीने नागपुर में आयोजित एक समारोह में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि कभी कभी वो सोचते हैं कि राजनीति छोड़ दें क्योंकि जीवन में कई और चीज हैं करने के लिए राजनीति से इतर। एक अन्य समारोह में गडकरी ने कहा था कि दानदाता राजनीतिक दलों के पीछे पड़े रहते हैं और उनकी मांग को पूरा करना पड़ता है। मैं पार्टी अध्यक्ष नहीं हूं तो मुझे इस तरह की चीजों से वास्ता नहीं पड़ता है। ऐसा लगता है कि वो इन बयानों के जरिए संकेत दे रहे थे। 3 हफ्ते बाद नागपुर से बीजेपी सांसद गडकरी को पार्टी संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया। ये उनके लिए बड़ा झटका है। सरकार और पार्टी में असहजता पैदा हो गई। केवल सार्वजनिक मंचों पर सुर्खियां बटोरने वाले उनके बयान ही इस कार्रवाई का कारण नहीं है। वो निजी मौकों पर भी पार्टी लाइन को पार कर जाते थे, जिससे सरकार और पार्टी में असहजता पैदा हो जाती थी। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा थी कि नितिन गडकरी पर एक्शन से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और आरएसएस के आला नेताओं में तनातनी सार्वजनिक हो गई। उदाहरण के लिए आपने उनके बयान तो देखे, लेकिन उनकी मुलाकातें भी देखें। वो किसी भी विपक्षी दल से दूर नहीं दिखाई देते हैं। वो कांग्रेस पर कोई टिप्पणी करते हैं, वो राज ठाकरे से मिलने जाते हैं, पारिवारिक मुलाकात करते हैं, या फिर अन्य दलों के साथ उनकी जो नजदीकियां हैं ये बीजेपी के लिए फेवरेबल कंडीशंस नहीं बनाती, क्योंकि बीजेपी की राजनीति का दौर दूसरा चल रहा है। सियासत में महाराष्ट्र में किस तरह का सियासी उलटफेर हुआ वो सभी ने देखा है, लेकिन नितिन गडकरी उसमें किनारे दिखाई दिए और पूरी तरह से देवेंद्र फडणवीस ने मोर्चा संभाल रखा था। मौजूदा फेरबदल को विश्लेषक गडकरी और पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच मनमुटाव भी मानते हैं। ये बात भी बहुत साफ है कि गडकरी जो है वो दूर दूर से दिखाई देते हैं, कटे कटे से दिखाई देते हैं। पिछले चुनाव में उनकी उम्मीदें बढ़ गई थी कि क्या नितिन गडकरी जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का विकल्प हो सकते हैं। हाँ, एक ऐसे मौके पर जब बीजेपी को जरूरत पड़ जाती किसी अन्य दल के समर्थन की। ये बहुत बड़ा समीकरण था और लोग मान रहे थे कि यदि प्रधानमंत्री मोदी अपने चेहरे पर दूसरी बार 2019 में पूर्ण बहुमत नहीं ला पाते हैं और बीजेपी को या एनडीए को अन्य सहयोगी दलों की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे समय पर नितिन गडकरी को बड़ा फायदा हो सकता है और वो चाहे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता पहले से ज्यादा बढ़ी, वो ज्यादा बड़ी लहर के साथ में, ज्यादा सीटों के साथ में जीत कर आए। इस बार की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी अलग अलग राज्यों में लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि वो पार्टी को मजबूत करें। लिहाजा बीजेपी को बड़ा कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी पिछली बार की तरह ही वो प्रदर्शन कर पाएंगे और ऐसा होने की वजह से नितिन गडकरी धीरे धीरे हाशिए पर या फिर जो उनकी प्लानिंग चल रही थी उससे थोड़ा दूर चले गए। यही वजह है कि उनका एक बयान ये भी आता है कि राजनीति से इतर भी, राजनीति के अलावा भी करने के लिए बहुत कुछ है। सामाजिक कार्य वो कर सकते हैं, वो खुद एक व्यवसायी हैं, इनोवेशंस की बात करते हैं। हालांकि ये भी सही बात है कि उन्होंने अपने मंत्रालय में काफी अच्छे काम किए हैं, उनका एक विजन है, दूरदर्शिता है जिसको लेकर उनको पहचाना जाता है। लेकिन ये की लाइन पर चलना, पार्टी की बातों के साथ में जाना या आपकी बातों से पार्टी, और इतना बड़े कद का व्यक्ति जो पूर्व अध्यक्ष रह चुका हो, के महत्वपूर्ण केंद्रीय मंत्रालय संभाल रहा हो, उसके बयानों की वजह से पार्टी में असहजता आना, ये सचमुच में कुछ ऐसी वजह है जिसको न पार्टी नजरअंदाज कर पाई और न ही संघ नजरअंदाज कर पाया। इसलिए कड़ी कार्रवाई नितिन गडकरी पर हुई। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।